नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। फिलीपींस ने इंडिया को बताया कि वो अगले फाइनेंशियल ईयर में $200 मिलियन के इंडिजिनसली डेवलप शॉर्ट रेंज मिसाइल का ऑर्डर प्लेस करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये डील साइन होती है तो ये मनीला के साथ इंडिया का दूसरा मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। साउथ एशिया का ये आइलैंड नेशन डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया आकाश मिसाइल सिस्टम की लेने की तैयारी में है। आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो 25 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकता है। पहले यह मिसाइल सिस्टम आर्मेनिया को $230 मिलियन की डील के तहत एक्सपोर्ट किया गया था। सोर्स के मुताबिक फिलीपींस का यह डील उससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन मिसाइल की एग्जैक्ट संख्या और साथ में आने वाले रेडार जैसे सिस्टम की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है। यह डील 2022 में फिलीपींस के साथ $375 मिलियन के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद आई है। भारत डायनेमिक लिमिटेड जो ये मिसाइल बनाता है, पिछले साल मनीला के एशियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन में शामिल हुआ था। फिलीपींस के आर्म फोर्स चीफ जनरल रोमियो ब्राउनर ने कहा कि उनका देश मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए और ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल और कम से कम 2 सबमरीन भी शामिल है। लेकिन उन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम का मेंशन नहीं किया। फिलीपींस के डिफेंस स्पोक पर्सन ने भी किसी भी डील या प्रोक्योरमेंट प्लान पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि उनके आर्म फोर्सेस को ये कैपेबिलिटी चाहिए। ये परचेज तब हो रही है जब फिलीपींस और चाइना के बीच साउथ चाइना सी पर टेंशन बढ़ रही है। मनीला अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि दोनों देश पिछले कुछ सालों से इस डिस्प्यूटेड रीजन में टकराते रहे हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक इंटरेस्टिंग अपडेट दिया है, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले 2 से 3 सालों में तेजस MK2 के 4 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप का रोल आउट करेगा। ये एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रोल आउट शेड्यूल के हिसाब से पहला तेजस MK2 प्रोटोटाइप 2025 के एंड तक रोल आउट हो सकता है, दूसरा प्रोटोटाइप 2026 के आखिर में, तीसरा 2027 के बीच तक और चौथा प्रोटोटाइप 2027 के आखिर में या 2028 के स्टार्टिंग में रोल आउट होगा, जो प्री प्रोडक्शन फेज का फाइनल स्टेप होगा। ADA ऑफिशियल के मुताबिक दूसरा तेजस MK2 प्रोटोटाइप के बाद एक्सटेंसिव वेपन ट्रायल्स की प्लानिंग है, जो 2026 में शुरू हो सकता है। ये प्रोटोटाइप पहले से ज्यादा वेपन इंटीग्रेशन करेगा और ये ट्रायल्स एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट कैपेबिलिटी और फुल प्रोडक्शन के लिए रेडीनेस टेस्ट करेगा। ADA के ऑफिशियल ने कहा कि एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने से पहले हम लगभग 1000 सॉर्टेज करेंगे, जो इस टफ टेस्टिंग प्रोसेस को हाईलाइट करता है। इंजन सिचुएशन के बारे में ADA के ऑफिशियल ने बताया कि इन प्रोटोटाइप के लिए 6 F414 इंजन सिक्योर किए गए हैं। उनमें से 2 इंजन रिजर्व यूनिट के रूप में रखा जाएगा, जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स को सपोर्ट करेगा ताकि एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तेजस MK2 जो तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है, इंडिया के डिफेंस एविएशन में सेल्फ रिलायंस के लिए एक बड़ा कदम है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मंगलवार को ये कहा है कि वो जल्दी ही इंडियन एयरफोर्स को LCA तेजस डिलीवर करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो टेक्निकल डिफिकल्टीज थी वो अब सॉल्व हो गई है। HAL के CMD DK सुनील ने कहा कि ये डिले सिर्फ इंडस्ट्री की लेजीनेस की वजह से हुई है, जो भी टेक्निकल इशू थे वो अब सॉल्व हो गई है। HAL के CMD ने यह भी बताया कि कई लेवल्स पर मीटिंग हुई है और HAL अब एयरक्राफ्ट की डिलीवरी जल्दी शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि हमने अब ये प्रॉमिस किया है कि हम सारे स्ट्रक्चर रेडी करेंगे और जैसे ही इंजन्स अवेलेबल होते हैं एयरक्राफ्ट रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। डायनोटन सिस्टम जो कि डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एक डिवीजन है, इसने इंडिया का पहला सब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस क्लास UAV चील को अनवील किया है। ये UAV खासतौर पर लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस, सर्विलियंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए डिजाइन किया गया है और ये इंडिया के इंडिजिनस UAV डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट कदम है। चील UAV मिलिट्री और सिविलियन दोनों के लिए बनाया गया है, जैसे कि बॉर्डर सर्विलियंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, डिजास्टर रिस्पांस और लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है जो बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ऑपरेशन को सिमलेस बनाती है और यह स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल मिशन में एक पावरफुल असेट है। चील के अनवीलिंग के साथ डायनोटन सिस्टम ने अपने आप को इंडिया के इंडिजिनस UAV डेवलपमेंट के फोरफ्रंट पर पोजीशन कर दिया है।
जो डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस के लिए एक बड़ा स्टेप है। यूएवी को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट से पहले कुछ और ट्रायल्स और इवैल्यूएशन से गुजरना होगा। इस यूएवी की रेंज 300 किलोमीटर तक है, जो रिले और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव होती है, और इसका इंडोरेंस 8 घंटे तक का है। इसमें एडवांस ऑटो पायलट और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है, जो इसको ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटी देता है। इसके अलावा यूएवी में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड गिम्बल भी है, जो डिटेक्शन, रिकॉग्नाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन रेंज 20 किलोमीटर तक प्रोवाइड करता है। रशिया की डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने कंफर्म किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक फैसिलिटी सुखोई 57 रशिया का एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए जल्दी से कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर इंडिया ये डिसीजन लेता है तो नासिक फैसिलिटी के पास सुखोई 30 मार्क आई मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रूवन रिकॉर्ड है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। यह फैसिलिटी ऑलरेडी सुखोई 57 बनाने के लिए कैपेबल है। नासिक फैसिलिटी ने इंडियन एयरफोर्स के लिए लगभग 220 सुखोई 30 मार्क आई एयरक्राफ्ट असेंबल किया है। रोस्टेक ऑफिशियल ने कहा कि सुखोई 30 मार्क आई के लिए जो टूल्स और मशीनरी यूज किए गए थे वो सुखोई 57 के लिए भी डायरेक्टली कंपैटिबल है। इससे सुखोई 57 की प्रोडक्शन में ट्रांजिशन स्मूथ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया सुखोई 57 को काफी कम कॉस्ट पर बना सकता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट और प्रोसेस सुखोई 30 मार्क आई के लिए यूज हो रहे हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ये एक कॉस्ट सेविंग मेजर हो सकता है, जिससे सुखोई 57 की प्रोडक्शन इंडिया में पॉसिबल हो सकता है। रोस्टेक ने यह भी कहा कि अगर इंडिया सुखोई 57 की लाइसेंस प्रोडक्शन करेगा तो इंडिया को टीओटी भी मिलेगा। टीओटी का मतलब है कि इंडिया को सिर्फ एयरक्राफ्ट असेंबल करने का काम नहीं मिलेगा, बल्कि सुखोई 57 के डिजाइन, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज भी मिलेगा। ये इंडिया को अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी को इनहेंस करने में मदद करेगा। टीओटी ऑफर करना रशिया की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसमें वो इंडिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन को और गहरा करना चाहता है। ये इंडिया को अपने डिफेंस सेल्फ रिलायंस गोल अचीव करने का और मौका देगा। इससे इंडिया के इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को 5th जनरेशन फाइटर के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, जो एविएशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सुखोई 57 की लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया में होने से इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट मिलेगा। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने एरो इंडिया 2025 के दौरान अपना एडवांस एयर लोरा डीप स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अनवील किया है, जो मॉडर्न एरियल वॉरफेयर की डिमांड को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। IAI के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि एयर लोरा अब इंडिया के लिए अवेलेबल है, जो इंडियन एयरफोर्स को एक नया स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। ये मिसाइल हाई वैल्यू और वेल प्रोटेक्टेड टारगेट जैसे कि कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवल वेसल को एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करने के लिए तैयार की गई है। मॉडर्न बैटलफील्ड चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए यह मिसाइल लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक का एक पावरफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एयर लोरा की सबसे बड़ी खासियत इसका डीप स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट बिना इनेमी एयर डिफेंस सिस्टम के रेंज में आए दूर से ही प्रिसाइज स्ट्राइक कर सकता है। मिसाइल की सुपरसोनिक स्पीड उसे और भी डेडली बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही मिनट में अपने टारगेट तक पहुंच सकती है, जिससे इनेमी को रिएक्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। यह मिसाइल ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन और डीप पेनिट्रेशन वॉरहेड दोनों ऑप्शन के साथ आती है, जिससे यह बंकर्स और अनप्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर दोनों को टारगेट कर सकती है। IAI ने कंफर्म किया है कि एयर लोरा को मौजूदा एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट में इस मिसाइल को जल्दी और बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के डिप्लॉय किया जा सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।